थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अक्टूबर 9। सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। नीति वचन 14 का 11 पद। ओनेसिमुस फिलेमोन के घर में एक गुलाम था। एक समय उसकी बहुत परीक्षा हुई और वह उसके स्वामी से कुछ लूटकर रोम को भाग गया। वहां उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और कंगाल हो गया। अब इस हालत में वो मदद के लिए प्रेरित पौलुस के पास गया होगा। एक बार वह चोर और दुष्ट था, फिर भी पौलुस ने उसे ग्रहण किया और उसे सुसमाचार दिया और वह अद्भुत रीति से बच गया। वह अपने सहायक के साथ साथ परमेश्वर के सेवक के रूप में भी पौलुस के लिए बहुत प्रिय व्यक्ति हो गया। पौलुस ने उसे दो कारणों से फिलेमोन के पास वापस भेजा था। पहला कि वह अपने स्वामी से क्षमा मांगना था। दूसरा, पौलुस के पत्र को ले जाने तथा उसकी व्याख्या करने की। उस समय पौलुस एफिसियों और कुलुसियों को पत्रियां लिख रहा था। इन दो पत्रों को अधिकांश भाग कलीसिया के बड़े और छिपे हुए सच्चाइयों को सिखाया है। ओनेसिमुस ने अवश्य ही वृद्ध पौलुस के कपड़े धोकर और उसके घर के दूसरे काम करके उसकी देखभाल की होगी। साथ ही वह दूसरों के साथ अपनी बातचीत से सुनते और सीखते रहा। इस प्रकार उसने कलीसिया का पूर्ण अर्थ सीख लिया। अब वह एक बाइबल का शिक्षक के रूप में अपने स्वामी के घर वापस चला गया। पौलुस ने फिलेमोन की क्षमाशील आत्मा के बारे में पूरी तरह से निश्चित होकर इसे ये विश्वास के साथ लिखता है, अब से दास की नाई नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेष करके प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसा मुझे। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं और ये जानता हूं कि तू जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। पद 15, 17, 20, 21। यही कारण है कि फिलेमोन का घर समानता का, एकता का, सेवा का और संगति का घर था और क्षमा का घर बन गया। यह एक ऐसा घर था जहां परमेश्वर के वचन का सम्मान किया गया था और प्रभु को पहला स्थान दिया गया था और जहां बहुतों को सांत्वना और ताजगी मिलती थी। यह न केवल ताजगी का घर था बल्कि एक ऐसा घर था जहां आज्ञाकारिता थी, जहां प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया गया था और जहां उनकी वाणी प्रतिदिन सुनी जाती थी और उनकी इच्छा पूरी तरह से पूरी होती थी। पौलुस खुशी खुशी कह सका, मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा तुम उससे अधिक करोगे। यह बलिदान का घर था, घर जहां कई दोस्त बन गए। फिलेमोन पौलुस की आकांक्षा पर खरा उतरा और एक परिवार के रूप में उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को दिखाया और उसकी शक्ति को प्रकट किया। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग फिलेमोन के घर में परिवर्तित हुए और उन्होंने प्रभु की उपासना की। तो यह एक सच्चा मसीही घर था। उनके घर में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना की गई थी। हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर अपने सभी लोगों को ऐसा घर दे जहां बहुत प्रेम दिखाई जाए और उद्धार का कार्य प्रेम, गवाही और बलिदान के द्वारा किया जा सके।